ज़्यादातर लोग जिंदगी में पीछे इसलिए नहीं रह जाते क्योंकि वे कमज़ोर होते हैं, वे पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वे ज़्यादा सोचते हैं। ओवरथिंकिंग बाहर से स्मार्ट लगती है लेकिन अंदर से यह इंसान को धीरे धीरे कमज़ोर बना देती है। सोचना ज़रूरी है लेकिन हर चीज़ को बार बार सोचना प्रोग्रेस नहीं, पैरालिसिस बन जाता है। ओवरथिंकिंग आपको थका देती है, बिना कोई काम करवाए दिमाग दौड़ता रहता है, लेकिन जिंदगी एक ही जगह खड़ी रहती है। लोग कहते हैं कि वे परफेक्शन चाहते हैं लेकिन सच यह है कि परफेक्शन के पीछे अक्सर डर छुपा होता है। डर गलत फैसले का, डर लोगों की राय का, डर असफल हो जाने का। ओवरथिंकिंग आपको सेफ महसूस कराती है क्योंकि जब आप सोच रहे होते हैं तब आपको एक्शन नहीं लेना पड़ता, और जहां एक्शन नहीं होता वहां फेलियर भी नहीं होता लेकिन सक्सेस भी नहीं होता। ओवरथिंकिंग आपको इल्यूजन देती है कि आप तैयारी कर रहे हैं जबकि असल में आप डिले कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं, वे सोचते हैं कि जब सब क्लियर हो जाएगा तब शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, सोचने के बाद नहीं। ओवरथिंकिंग इंसान को फ्यूचर में जीने पर मजबूर कर देती है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गए। और जब दिमाग फ्यूचर में फंसा होता है तो प्रेजेंट में कुछ भी नहीं बनता। ओवरथिंकिंग आपको छोटे फैसलों में भी बड़ा बोझ दे देती है और धीरे धीरे आप फैसले लेना ही बंद कर देते हैं। फैसले न लेना भी एक फैसला होता है और अक्सर वही फैसला जिंदगी को औसत बना देता है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह आपको एक्शन से दूर रखती है। आप सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन पहला कदम कभी नहीं उठाते। ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्होंने कोशिश की, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने कभी शुरू ही नहीं किया। ओवरथिंकिंग आपको हर रास्ते का खतरा दिखा देती है, क्या गलत हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। दिमाग नेगेटिव सिनेरियोज बना लेता है और वही सिनेरियोज आपको रोक लेते हैं। असल में प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम आपके दिमाग की स्टोरीज। ओवरथिंकिंग आपको पास्ट में भी फंसाती है, जो हो चुका है उसे बार बार रिप्ले करना, काश ऐसा किया होता, काश वैसा नहीं किया होता, लेकिन पास्ट बदल नहीं सकता। जो बदला जा सकता है वह है आज का एक्शन। ओवरथिंकिंग आपको सेल्फ डाउट में डाल देती है, आप अपनी एबिलिटी पर सवाल करने लगते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या मैं फेल हो गया तो। धीरे धीरे यह डाउट आपकी पहचान बन जाता है। ओवरथिंकिंग परफेक्शन का बहाना बन जाती है। आप कहते हैं कि सब परफेक्ट होना चाहिए तभी शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट कभी नहीं होता। सफल लोग परफेक्ट शुरुआत नहीं करते, वे शुरुआत करते हैं और रास्ते में परफेक्ट बनते हैं। ओवरथिंकिंग आपको इतना सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना ही बंद कर देते हैं, जबकि कई बार इंट्यूशन लॉजिक से। ओवरथिंकिंग की एक और सच्चाई यह है कि यह आपको डरपोक नहीं बल्कि कंफ्यूज्ड बना देती है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप वही नहीं करते। आप डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचते हैं और डिसीजन लेने के बाद भी 100 बार सोचते हैं कि सही किया या नहीं। ओवरथिंकिंग आपको प्रेजेंट से काट देती है। आपका शरीर यहाँ होता है लेकिन दिमाग कहीं और जहाँ दिमाग नहीं होता वहाँ जिंदगी भी पूरी नहीं होती। आप छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं, एक कमेंट, एक नज़र, एक शब्द, और फिर पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ओवरथिंकिंग आपकी एनर्जी चूस लेती है। आप फिजिकली थके नहीं होते लेकिन मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, और मेंटली एग्जॉस्टेड इंसान कभी भी क्लियर एक्शन नहीं ले पाता। ओवरथिंकिंग आपको फ्यूचर का प्रिजनर बना देती है। आप उन चीज़ों से डरने लगते हैं जो अभी हुई ही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जिनसे आप डरते हैं कभी होती ही नहीं। ओवरथिंकिंग आपकी कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाती है क्योंकि हर बार जब आप खुद पर शक करते हैं आप खुद को थोड़ा और कमज़ोर बना लेते हैं। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सोचने से नहीं। ओवरथिंकिंग आपको अकेला महसूस कराती है। आप लोगों के बीच होते हुए भी अपने दिमाग में अकेले लड़ रहे होते हैं और यह अकेली लड़ाई बहुत भारी होती है। ओवरथिंकिंग आपको यह महसूस कराती है कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन असल समझदारी एक्शन लेने में होती है, न कि हर चीज़ को एनालाइज करने में। जो इंसान हर चीज़ को एनालाइज करता रहता है
वह जिंदगी को जीना भूल जाता है। ओवरथिंकिंग आपको इतना सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप सिंपल चीज़ों को भी कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। जो काम 5 मिनट में शुरू हो सकता था, वह दिमाग में 5 घंटे घूमता रहता है। आप सही सवाल पूछने के बजाय बेकार सवाल पूछते रहते हैं। क्या होगा अगर फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग हंसेंगे? क्या होगा अगर मैं सही नहीं निकला? लेकिन आप ये नहीं पूछते कि अगर। लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद वे एक्शन लेते हैं। सोचने और एक्शन लेने के बीच एक लाइन होती है। ओवरथिंकिंग उस लाइन को पार कर जाती है। सक्सेसफुल लोग वहीं रुक जाते हैं। ओवरथिंकिंग आपको यह यकीन दिला देती है कि आप तैयार नहीं हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग एक्शन लेते हुए ही तैयार होते हैं। कोई भी इंसान पूरी क्लैरिटी के साथ शुरुआत नहीं करता। क्लैरिटी रास्ते में मिलती है। ओवरथिंकिंग आपको सेफ्टी का झूठा एहसास देती है, लेकिन ग्रोथ कभी भी सेफ नहीं होती। ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ आती है। जो लोग अनसर्टेनिटी से भागते हैं, वे पूरी जिंदगी एवरेज ही रह जाते हैं। ओवरथिंकिंग आपको रिस्क लेने से रोकती है, और बिना रिस्क लिए कोई भी बड़ी चीज़ नहीं बनती। रिस्क का मतलब बेवकूफ़ी नहीं होता। रिस्क का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। ओवरथिंकिंग आपको बार बार पीछे खींचती है, लेकिन एक छोटा एक्शन उस पूरी चेन को तोड़ सकता है। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम नहीं चाहिए, सिर्फ पहला कदम चाहिए। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का सबसे पहला तरीका है एक्शन को छोटा बनाना। जब दिमाग बहुत ज़्यादा सोचने लगे, तो उसे बड़े गोल मत दिखाए, उसे सिर्फ अगला छोटा स्टेप दिखाए। दिमाग बड़े फैसलों से। ओवरथिंकिंग अक्सर खाली समय में बढ़ती है, जब आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तब दिमाग खुद का स्ट्रक्चर बना लेता है, और वह स्ट्रक्चर अक्सर डर से भरा होता है। इसलिए रूटीन ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आपका दिन डिसाइड होता है, तब दिमाग को भटकने की जगह नहीं मिलती। ओवरथिंकिंग आपको खुद से दूर कर देती है। आप अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, जबकि कई बार आपकी पहली सोच ही सबसे सही होती है। हर चीज़ को लॉजिक से नहीं तौला जा सकता, कुछ फैसले फीलिंग से भी लिए जाते हैं। ओवरथिंकिंग आपको परफेक्शन का गुलाम बना देती है, लेकिन प्रोग्रेस कभी परफेक्ट नहीं होती। प्रोग्रेस मैसी होती है। जो इंसान मैस से डरता है, वह ग्रोथ से भी डरता है। ओवरथिंकिंग तब खत्म होती है जब आप यह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गलती होना फेलियर नहीं है, गलती होना सीखने का हिस्सा है। जब आप गलती से डरना छोड़ देते हैं, तब ओवरथिंकिंग अपने आप कम हो जाती है। ओवरथिंकिंग को पूरी तरह खत्म करना ज़रूरी नहीं है, उसे सही दिशा देना ज़रूरी है। सोचिए, लेकिन सीमित समय तक। उसके बाद एक्शन लीजिए, क्योंकि आखिर में जिंदगी सोचने वालों की नहीं, करने वालों की होती है। आखिर में एक सच्चाई बिल्कुल साफ है। ओवरथिंकिंग आपकी इंटेलिजेंस नहीं दिखाती, ओवरथिंकिंग आपकी हिम्मत की कमी दिखाती है। जिंदगी में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। सही समय का इंतजार करते रहने वाले लोग पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाते हैं। आपको हर चीज़ पहले से पता हो, यह ज़रूरी नहीं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगला कदम क्या है। जिस दिन आप सोच से ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदलनी शुरू हो जाती है। गलत फैसले भी आपको आगे ले जाते हैं, लेकिन कोई फैसला न लेना आपको वहीं रोक देता है। ओवरथिंकिंग आपको सुरक्षित महसूस करा सकती है, लेकिन सुरक्षित महसूस करना और आगे बढ़ना एक ही चीज़ नहीं है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सोच को कम कीजिए और एक्शन को बढ़ाइए, क्योंकि आखिर में जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो अपने दिमाग के शोर से ऊपर उठ पाते हैं। और याद रखिए, पहला कदम कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन पहला कदम ही सब कुछ बदल देता है।